और चलिए हमारे अलग अलग साथी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। अब रिएक्शन किस तरीके से लोग दे रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, जो बदलाव किए गए हैं टैक्स स्लैब में, इसको किस तरीके से लोग देख रहे हैं और प्रतिक्रिया किस तरीके से दे रहे हैं? रतीश, देखिए, औद्योगिक की नगरी है कानपुर और तमाम उद्यमी, बड़े उद्यमी कानपुर के यहाँ पर मौजूद हैं। कोपे स्टेट में हम मौजूद हैं। जो उद्यमी हैं एक एक करके बात कर लेते हैं। विजय कपूर जी हैं सबसे पहले, उनसे रिएक्शन लेते हैं। बजट पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे सबसे पहले? क्या बजट है, कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से सबका बहुत ध्यान रखा गया है। किसानों का विशेषकर ध्यान रखा गया है, बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है, पर्यटन में बड़ी अच्छी नीति आई है। ये बहुत अच्छा बजट है कुल मिला के। मुझे लगता था कि कोरोना के बाद से ये बजट चुनावी बजट भी था और प्रधानमंत्री जी पर मुझे बहुत उम्मीद भी है और जो अच्छा बजट है वो निर्मला जी ने अच्छा बजट पेश किया है। लेकिन MSME को 9,000 करोड़ मात्र दिया है। हम समझते थे कि SMME को इस समय 2 लाख करोड़ रुपए मिलना चाहिए, जो कि कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और क्योंकि SMME भी एक तरह किसानों की तरीके से कार्य करता है, उस पर इतने डिपार्टमेंट होते हुए भी वो रोजगार सृजन का काम करता है। मुझे लगता है कि अगर SMME को 2 लाख करोड़ का बजट दे दिया जाए तो रोजगार की समस्या खत्म हो सकती है। संजय जी भी हैं। संजय जी, किस तरह से बजट को देख जी, बजट किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रोग्रेसिव बजट है। हाँ, मुझे लगता है कि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे और वो देश की प्रगति का अग्रसर होता है और नींव होती है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस पे ध्यान है सरकार का, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएगा। उद्यमियों के लिए अगर बात की जाए तो आप जैसे उद्यमी के लिए क्या इस बजट से निकल गया? उद्यमियों के लिए तो इतनी सहूलियतें नहीं दी गई हैं। MSME सेक्टर में सिर्फ 6,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, तो इससे थोड़ी सी निराशा जरूर हुई। हम लोग को उम्मीद कुछ ज़्यादा थी, 1,00,000-1.5 लाख करोड़ की उम्मीद थी जैसे किसानों को दी गई है। किसान अगर उपज उगाता है तो हम लोग भी बहुत कुछ बनाते हैं जो देश के काम आता है। तो आप बताइए, आपको किस तरह से उम्मीदें थी और उम्मीदें पूरी हुई क्या बजट? जो फूड इंडस्ट्री हम लोग डील करते हैं, हमारा उद्योग फूड जुड़ा हुआ है, लेकिन किसानों को जो छूट दी गई है उससे कुछ एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा। हम लोग को उम्मीद है कि बहुत फूड इंडस्ट्री में उछाल होगी, तरक्की आएगी। आपके सेक्टर में लगता है आपको कुछ उम्मीदें जो थी वो पूरी? सभी सेक्टर में रहा अच्छा बजट है, सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला। आगे और भी उद्यमी हैं, उन लोगों से ही बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों को कुछ उम्मीदें जो थी वो उस तरीके की पूरी होती हैं? जी, बजट बहुत अच्छा है और मैं उनको सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी इंडस्ट्री को लेकर के? जी सर, आपकी इंडस्ट्री में जो उम्मीदें आपने रखी थी बजट से, वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? हाँ, बजट अच्छा है, मगर MSME को इतना अच्छा नहीं दिया तोहफा जितना अच्छा मिलने की उम्मीद थी। आपको भी ऐसी निराशा हुई क्या? नहीं, निराशा नहीं है। जो इनकम टैक्स में छूट बढ़ाई गई है उसकी प्रोत्साहन करते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट हुई है, आप लोग बताइए, आपको कितनी उम्मीद थी? उम्मीद पूरी हुई? बहुत अच्छा बजट हुआ है और उम्मीद बहुत अच्छी है, क्योंकि जो इनकम टैक्स में जो छूट बढ़ाई गई है वो बहुत ही अच्छी है। सबसे बढ़िया तो वही है जो कि हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा आगे के लिए प्रोग्रेस करेगा। आप अच्छा बजट बता रहे हैं, अच्छा बजट? बहुत अच्छा बजट है। जो टैक्स में छूट मिली है उसका हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइए, क्या उम्मीद थी और उम्मीद पे खरा उतरा बजट? काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन MSME के लिए कुछ और होना चाहिए था। बड़ा हब है। हाँ, बहुत बड़ा हब है और कोविड प्रोडक्ट्स में बहुत सफ़र हुए हैं, तो उनके लिए अभी कुछ उस हिसाब से। क्या लगता है कि आप सहमत हैं? नहीं, ठीक है, मगर MSME खाली कानपुर नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए है। पूरे ऑल ओवर इंडिया छोटे तबके का व्यापारी तो उसी से जुड़ा है और वही ज़्यादा रोजगार सृजन करता है, तो उसको कुछ सब्सिडी देनी चाहिए और इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है रतीश, कुछ कह रहे हैं अच्छा है, कुछ कह रहे हैं और भी अच्छा हो सकता था। आगरा लिए चलते हैं, नितिन वहां से जुड़े हैं। नितिन, बताइए वहां के लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं बजट को लेकर? देखिए, बिल्कुल, देखिए पिटारा खोल दिया है निर्मला सीतारमण ने और ऐसे में उनके बही खाते में लोगों को राहत मिल रही है या वो निराशा है? प्रोग्रेसिव बजट है या एक बार फिर से स्टीरियोटिपिकल बजट है? आपसे बात करते हैं, आप बताइए, क्या आप बजट देख रहे थे 1 घंटे से, क्या लगा आपको, क्या मिला इस बजट से? देखिए, अगर हम व्यापारिक बात करें तो MSME को सपोर्ट किया गया है, लेकिन 6,000 करोड़ रुपए लेकिन जो पुराने बिजनेस है उनमें कोई सपोर्ट नहीं है। नए स्टार्टअप के लिए सपोर्ट है। जब तक पुराने बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो नए सपोर्ट का बेनिफिट किसको मिलना है? तो मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके लिए सपोर्टिव कुछ नहीं किया गया है और MSME में सपोर्ट देकर के एक गिनती पूरी करी गई है व्यापार के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट पे कुछ ना करके सारी चीज़ों को इफेक्ट डाला ही गया है।
स्टेट तो लगातार कहीं ना कहीं डाउनफॉल है उसमें, तो आपको लगता है कोई एनर्जी बूस्टअप का काम नहीं है इस बजट? बिल्कुल नहीं दिया गया। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो सारी इंडस्ट्री उससे रिलेटेड है, तो बिजनेस को सपोर्ट नहीं होगा। खाली नई इंडस्ट्रीज पे बात करके पुराने बिजनेस सस्टेन ही नहीं करेंगे। डेवलपमेंट के लिए रियल एस्टेट बहुत जरूरी है। आप बताइए मिश्रा जी, किस तरह से देखते हैं? लगातार आप बजट पर नजर रखे हुए थे, क्या मिला आपको? इनकम टैक्स का जो स्लैब है थोड़ी राहत दी है, 7 लाख तक कर दिया गया है कि नो इनकम टैक्स, नो टैक्सेस। उसको लेकर के तो निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र पे क्या किया जा रहा है इसके बारे में अभी तक पूरी डिटेल नहीं पता। आगरा उम्मीद इसलिए कि आगरा टूरिज्म नगरी, इसके चक्कर में पर्यटन को लेकर के हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अब उस पर क्या क्या किया गया वो समझने की बात। सिटीजन्स के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, हर एक आय वर्ग, आयु वर्ग, सभी का कहीं ना कहीं बजट में कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। 2024 के बजट को ध्यान में रखते, 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ चीजें अभी से ही उसकी स्फुटित की जा रही है। चुनावी बजट 100% चुनावी बजट है। जब आप राष्ट्रपति का भाषण देखते हैं, आज वो भी चुनावी है, तो बजट तो 100% चुनावी है। अगर कुछ होता तो सबसे पहले आगरा को एयरपोर्ट चाहिए था, उस पर डिस्कशन होना बंद हो गया है। चुनाव पे फिर डिस्कशन होगा, लेकिन जब बजट आता है तो उस पर कुछ भी नहीं होता। क्या मिला आपको बजट में? आपके हिसाब से क्या है? कई सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, कई सारी चीज़ें महंगी भी हुई हैं। जैसे सिगरेट महंगी हुई है तो एलईडी सस्ती हुई है, बायोगैस से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हुए हैं। क्या करें? समावेशी बजट है। वित्तीय जो एक क्षेत्र में जो एक योगदान चाहिए था, एमएसएमई सेक्टर को जो एक स्किल डेवलपमेंट का जो सपना था भारत सरकार का, उसको पूरा करा गया है। 9,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम पैकेज दिया गया है। आज बेरोजगारी का जो एक आलम है, वहाँ पे लोगों को नौकरियां नहीं है। उसके 2014 के बाद से जो टैक्स स्लैब में था उसमें लगातार राहत की मांग लोग कर रहे थे, वो राहत कहीं ना कहीं अब मिली है 2014 की बात। बड़ी राहत है। लोगों की जो जेब ढीली, मध्यम वर्गीय के लिए फिलहाल राहत है। पर क्या देखते हैं कि क्या मिला आपको? नो डाउट इन्होंने टैक्स स्लैब में आज जो बदलाव किया है, 5 लाख का जो 7 लाख के लिए कराया, वो उससे मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत देने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे कि अभी बात हो रही थी, जो किया है वो नए व्यापारी के लिए इन्होंने एमएसएमई का 6,000 करोड़ का उन्होंने अपना दिया है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग व्यापारी है, जो पिछले 3 साल से 5 साल से कोविड के बाद से लगातार परेशानी जूझ रहा है, उसके लिए देखिए, कोविड काल के बाद हर सेक्टर को बूस्टर डोज की आवश्यकता थी, वो बूस्टर डोज मिला है या फिर नहीं मिला है, इसको लेकर रिएक्शन लगातार लोग दे रहे हैं। कोई खुश है तो कोई थोड़े से निराश दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। जी विवेक। देखिए, सुबह हमने महिलाओं से बात की थी और महिलाओं के मन में निश्चित तौर पे उत्साह का संचार हुआ होगा। जो उनकी कामना थी कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि पिछले कुछ दिनों में महंगाई बढ़ी, रसोई गैस के दाम बढ़े, राशन में जो आटा दाल चावल है वो भी महंगा हुआ, मसाले महंगे हुए, लेकिन उनको उम्मीद थी कि 5 लाख से बढ़ाकर जो टैक्स की रिबेट है वो 7 लाख रुपए कर दी जाए। वो उनके मन की मुराद पूरी हुई है और इसमें निश्चित तौर पे उनके जो घर में आने वाला रकम है, रुपया है, जो उनके परिवार के स्रोतों से आता है, उसमें जो पैसा उनको बचेगा। सुबह यही बात कही थी उन्होंने कि किसी तरह से कुछ रुपए हमारे लिए भी बचे। हम सारा पैसा घरेलू गृहस्थी में खर्चा हो जाता है, लेकिन कुछ जो पहले होता था, आज से कुछ साल पहले तक जो होता था, वो उनको जो अपनी रकम, अपनी बचत होती थी वो खत्म हो गई थी, वो उनको मिलने लगेगी। और दूसरी खास बात, महिला बचत सम्मान योजना शुरू की गई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करी जानी चाहिए जिसमें महिलाओं को अपना कुछ लाभ मिल सके। वो हालांकि वो 2 साल के लिए है, 2025 तक के लिए, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं। एक तो सबसे बड़ा टैक्स रिबेट से आम मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत राहत मिलेगी। जो महिलाओं की रसोई का खर्च है वो अगर बढ़ा भी है तो वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस इस तरह से होगा कि जो घर में आने वाली इनकम है वो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो महिलाओं के पास जो आर्थिक स्रोत है वो उसमें इजाफा होगा। उनकी जो आर्थिक एक तरह से मजबूती होती है परिवार की, एक मध्यम वर्गीय परिवार की और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की, वो मजबूती मिलेगी। ये सबसे बड़ा फैसला है और ये पूरी गृहस्थी के लिए पूरी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।